भारत में अमीर और गरीब के बीच खाई गहरी हो रही है या फिर इसमें कमी आई है। बीते कुछ समय तक हर रिपोर्ट में दावा किया गया था कि देश में अमीर ज्यादा अमीर और गरीब ज्यादा गरीब हो रहा है, लेकिन देश में आय से जुड़ी असमानता हाल के बरसों में घटने का दावा एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2013-14 में देश में महज 23 लोगों की आमदनी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा थी और उनकी कुल इनकम 29,290 करोड़ रुपए थी। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वाले 23 लोगों की कुल इनकम उस वक्त कुल आमदनी का 1.6% थी। वहीं 2020-21 में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम वालों की संख्या 136 हो गई है और उनकी कुल इनकम 34,301 करोड़ रुपए थी। यही नहीं, टोटल इनकम में इस टॉप ग्रुप की हिस्सेदारी घटकर अब 0.77% रह गई है। एसबीआई रिसर्च ने इसी तरह की मिसाल अलग अलग इनकम ग्रुप के हवाले से दी है। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई वाले टॉप 2.5% टैक्स पेयर्स की हिस्सेदारी 2013-14 से 2021 के बीच 2.81% से घटकर 2.28% हो गई है। वहीं 3.5 लाख रुपए से कम आमदनी वालों की कुल आय में हिस्सेदारी 2014 से 2021 के बीच 31.8% से घटकर 15.8% रह गई है। इसका मतलब है कि टोटल इनकम में इस इनकम ग्रुप की हिस्सेदारी उनकी आबादी के मुकाबले 16% बढ़ गई है। 36.3% टैक्स पेयर लोअर इनकम से हायर इनकम टैक्स दायरे में चले गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हर इनकम क्लास में ग्रोथ दिखी है, लेकिन असमानता घट रही है। इसके अलावा आईटीआर फाइलिंग के आधार पर भी आय से जुड़ी असमानता घटने का दावा एसबीआई रिसर्च ने किया है। 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की इनकम वाले टैक्स पेयर्स की आईटीआर फाइलिंग 2013-14 और 2021-22 के बीच 295% बढ़ गई है। 10 लाख से 25 लाख रुपए तक की इनकम वाले टैक्स पेयर्स के आईटीआर में 291% की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के इनकम पैटर्न में भी बदलाव आया है। करीब 19.5% छोटी फर्मों की आमदनी बढ़ने से वो अब एमएसएमई कैटेगरी में आ गई हैं। इनमें से 4.8% ने खुद को स्मॉल और करीब 6.1% ने मीडियम साइज और करीब 9.3% ने लार्ज साइज फर्म में बदल लिया है। इससे साबित हो रहा है कि एमएसएमई का साइज बड़ा हो रहा है और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी योजनाओं के साथ बड़ी वैल्यू चेन जुड़ रही है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।